हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर 5 है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पर हम ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं और यहाँ पर लिखा है यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड है ना, यहाँ पर वो एक वैज्ञानिक का नाम है। हमें सिर्फ यहाँ पर ज्योमेट्री या ज्यामिति, ज्योमेट्री को हिंदी में बोला जाता है ज्यामिति का हम देखेंगे परिचय। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है हम देखते हैं। पहले है इसमें क्या है हमारे पास एक्जिमम्स। एक्जिमम्स को हिंदी में बोला जाता है सिद्धांत। ठीक है, अब जो सिद्धांत होते हैं वह क्या होते हैं देखते हैं हम। एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो सिद्धांत या एक्जिमम्स होते हैं वह मैथमेटिक्स के सारे पार्ट पर वर्क करते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा एक्सेट्रा। ओके, अब देखते हैं हम पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स को हिंदी में बोला जाता है अभिधारणाएं। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। जो पोस्टुलेट्स होते हैं वह ज्योमेट्री पर ही वर्क करते हैं और किसी पार्ट पर वर्क नहीं करते मैथमेटिक्स के। ओके, अब देखते हैं हम एक्जिमम्स के कुछ पॉइंट है हमारे पास, हम वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। ओके, तो देखते हैं हम एक्जिमम्स में हमारे पास 7 पार्ट हैं। ठीक है, 7 पॉइंट है हमारे पास, तो वन बाय हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है कुछ चीज़ें किसी सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वह अपने आप में भी इक्वल होती हैं। ठीक है, जिसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास है a इक्वल बी, ठीक है, और c इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि a इक्वल है किसके, b के, c इक्वल है किसके, b के, यानी कि a और c एक सेम चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ पर a इक्वल होगा किसके, c के। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। ठीक है, अगर किसी इक्वल नंबर में इक्वल नंबर को ही ऐड किया जाए तो वह भी इक्वल ही होगा। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, सो इसका एग्जांपल है, अगर मेरे पास 2 इक्वल 2 है, ठीक है, अगर मैं दोनों में 1 ऐड करता हूँ और यहाँ पर भी 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास है a इक्वल टू बी। ठीक है, अगर हम a में भी c ऐड करते हैं और b में भी हम c ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, c प्लस a और b प्लस c, यानी कि ये भी हमारा इक्वल होंगे। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड नंबर का है हमारे पास, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। ओके, अगर यहाँ पर सिर्फ उसका उल्टा है, अगर कोई इक्वल नंबर है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, कोई इक्वल नंबर घटाते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर या शेषफल आता है वह क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर है अगर मेरे पास 4 इक्वल में 4 में से हम -1 करते हैं और माइनस इधर करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 3 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा, यानी कि ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम 4 नंबर का। 4 है हमारे पास, 4 है थिंग्स विच coincide विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, यहाँ पर कोई चीज़ें एक दूसरे से अगर मेल खाती हैं, ठीक है, तो वह एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कंसाइड मतलब होता है मेल खाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एक सर्किल है, ये मेरे पास सर्किल है और ये भी हमारे पास 2 सर्किल हैं, अगर दोनों की यहाँ पर रेडियस या त्रिज्याएं
समान है तो यह एक दूसरे के क्या होंगे, समान। ठीक है, आप देखते हैं हम 5th नंबर का। ठीक है, ये रहा हमारे पास एक्जिमम नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, यानी कि होल नंबर बड़ा होता है उसके पार्ट से। अगर मान लीजिए मेरे पास कितने 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और मैं 100 रुपीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि 50 रुपीज़ में और 50 रुपीज़ में। ठीक है, तो हमारे जो 100 रुपीज़ बड़े होंगे उसके पार्ट से, यानी कि 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ बड़े होंगे। या अगर हम बात करें, ये पार्ट है हमारा 1 पार्ट, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 है 50 रुपीज़। ठीक है, तो 50 रुपीज़ छोटे होंगे 100 रुपीज़ से, यानी कि 100 रुपीज़ बड़े होंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा 5th का। अब देखते हैं हम 6th नंबर में, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सम थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, कुछ चीज़ें किसी सेम थिंग्स के डबल हैं तो जो चीज़ें हैं वह अपने आप में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 2x, ठीक है, इक्वल टू है y, ओके, और यहाँ पर है 2x इक्वल टू z, यानी कि x का डबल किसके इक्वल है, x का डबल किसके इक्वल है, y के इक्वल, और x का डबल है किसके इक्वल, z का इक्वल। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू z भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम पोस्टुलेट 7, एक्जिमम 7। ठीक है, थिंग्स विच आर हैव्स ऑफ सम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, तो यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें सेम थिंग्स के क्या हैं, हाफ हैं, तो जो चीज़ें हैं वह एक दूसरे के क्या रहेंगी, इक्वल। ठीक है, इसको एक बार हम रीड करते हैं अच्छी तरह। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि अगर कोई चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, हाफ हैं, अगर कुछ चीज़ें एक दूसरे, कोई चीज़ सेम है और वह एक दूसरे के हाफ हैं, तो वह भी एक दूसरे के क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 1/2x अपॉन इक्वल 1। ओके, 1/2, ठीक है, x इक्वल टू में हमारे पास v है। ठीक है, यानी कि 1/2x, ठीक है, इक्वल टू a, 1/2x इक्वल टू b, यानी कि जो x का हाफ है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और जो x का हाफ है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है ना। तो यहाँ पर a इक्वल टू b होगा। ठीक है, वहाँ पर हमने डबल देखा था और यहाँ पर क्या है, हाफ है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें पोस्टुलेट्स। ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या होता है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बच्चों।